बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्पेस यानी खला हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये कायनात में होने वाले धमाकों की खौफनाक आवाज़ों को हम तक पहुंचने नहीं देता। अगर ये आवाज़ें हमारी ज़मीन तक रसाई हासिल कर लें तो हम सिर्फ उनकी खौफनाक गड़गड़ाहट से ही दम तोड़ दें और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ सिर्फ खला में मौजूद सितारों और सितारों के टकराव से पैदा होने वाली आवाज़ की दहशत से ही ख़त्म हो जाए। नाजरीन, कायनात में हर एक चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम पर हर वो चीज़ मर जाती है या उसने मर जाना है। एक दिन हमारी ज़मीन भी इसी तरह मर जाएगी और हमारा सूरज भी फना हो जाएगा। रात के वक्त आसमान में हम जितने भी सितारे और सैयारे देखते हैं, इनमें से बाज़ अब मौजूद नहीं हैं और वो मर चुके हैं। अब थोड़ा सा ब्लैक होल के तस्वुर को या कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सूरज से 3-4 गुना बड़ा सितारा जब मर जाता है या फना हो जाता है तो उससे ब्लैक होल बन जाता है। रात के वक्त आसमान पर आप जो सितारे और सैयारे देखते हैं, उनके दरमियान लाखों ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं जो हम देख नहीं सकते। वो इसलिए कि इन ब्लैक होल्स पर सितारों की जो रोशनी पड़ती है, ये उस रोशनी को वापस जाने नहीं देते। ये ब्लैक होल्स ही हैं जो कायनात में मौजूद उन सितारों और सैयारों को निगलते चले जा रहे हैं जिनका गुज़र उनके करीब से होता है। कायनात में हर तरफ शोर है मगर दरमियान में खला है। ये खला आवाज़ को ब्लॉक कर देता है। अगर कायनात से खला को निकाल बाहर कर दें तो आप ज़मीन पर हर तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें और शोर सुनेंगे। हमारा सूरज रोशनी के साथ साथ 100 डेसिबल आवाज़ भी पैदा करता है, लेकिन वो आवाज़ हम सुन नहीं सकते क्योंकि दरमियान में खला हायल है। इसके अलावा ब्लैक होल्स के आसपास भी आवाज़ें पैदा होती हैं। ब्लैक होल इस सदी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि ज़मीन का करीब तरीन ब्लैक होल 1600 नूरी साल की दूरी पर है और ये फासला नासा की तेज़ तरीन स्पेस क्राफ्ट्स 5 लाख साल में भी तय नहीं कर सकती। ब्लैक होल की बाज़ाते खुद कोई आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये आवाज़ ब्लैक होल के इर्द गिर्द फैले हुए प्लाज्मा की होती है। यानी ब्लैक होल जिस जगह पर होता है वो जगह इतनी ख़तरनाक आवाज़ें पैदा करती हैं जिनकी गड़गड़ाहट से ही उसके करीब से गुजरने वाले पार्टिकल रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। नासा ने अब तक 70 के करीब ऐसी आवाज़ें डिटेक्ट की हैं जो ब्लैक होल्स के करीब पैदा होने वाली आवाज़ों से मिलती जुलती हैं। कायनात का सबसे बड़ा ब्लैक होल फाइनेक्स ए है, जिनमें तकरीबन 100 बिलियन सूरज समा सकते हैं। कहा जाता है कि कायनात को बने तकरीबन 1380 करोड़ साल हो चुके थे जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया। कायनाती वक्त के एतबार से इंसान कायनात में इंतहाई नौवार्द है, यानी अजनबी है या अभी नया नया आया हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है कायनाती वक्त की, ना कि उन सालों की जो हमारे पैमाने के एतबार से 22 बिलियन साल बनते हैं। कार्ल सैगन के मुताबिक कायनात की उम्र अगर 1 साल समझ ली जाए तो इंसान उस साल के आखिरी महीने के आखिरी दिन के इंतहाई आखिरी लम्हात में आया। इसका मतलब ये है कि ये जो कायनात है ये किसी देवता की एक ऐसी तवील दास्तान है जिस दास्तान के आखिरी हिस्से के आखिरी बाब के आखिरी सफ़े में एक नुमाया सा किरदार नमूदार होता है जिसे हम हज़रत इंसान कहते हैं। इंसान इंतहाई कम उम्र, कम नज़र, कम रसां और कम नुमाया है, लेकिन इंतहाई जोशीला, लाउबाली और बेहद मुतजस्सिस है। जोशीला और जल्दबाज इस कदर कियान में कायनात को सर करने की ख्वाहिश रखता है। मुतजस्सिस इतना कि चाहता है कि वो अपनी इस कलील सी उम्र में कायनात के तमाम राज़ों को जान ले कि कायनात कब वजूद में आई और कायनात ने कब तक रहना है। नाजरीन, हम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक करिश्मा साज ज़हन भी दिया है।
انسان کے ذہن کی وسعتیں اس لامحدود کائنات سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے ذہن میں وہموں، وسوسوں، مفروضوں اور سوچوں کی تعداد کا شمار نہیں۔ اپنی آمد سے لے کر آج تک چاند سے آگے نہ جا پانے والا انسان صرف اسی ایک کائنات تک محدود نہیں، بلکہ وہ کئی کائناتوں کے تصور کو بھی پیش کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بگ بینگ صرف ایک آغاز نہیں تھا، بلکہ بگ بینگ کا محرک سابقہ کوئی کائنات ہے جو بگ کرنچ یا بگ رپ کا شکار ہوئی تھی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بگ کرنچ کیا ہے۔ 1922 میں رشین سائنسدان اور میتھمیٹیشین الیگزینڈر فرائیڈمین نے کرنچ تھیوری پرپوز کی۔ الیگزینڈر فرائیڈمین ڈرائیوڈ اے فیمس سیٹ آف ایکویشنز جسے فرائیڈمین ایکویشنز کا نام دیا گیا۔ ابتدا ہی ہماری کائنات کی انتہا ہے، اور بگ رپ تھیوری کے مطابق یہ جو اتنی وسیع کائنات ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سکڑتے سکڑتے زیرو سائز کے برابر ہو جائیں گی، اینڈ آل ڈسٹینسز ڈائیورج ٹو انفینٹ ویلیوز، یعنی تمام فاصلے مٹ جائیں گے اور کائنات فنا ہو جائے گی۔